जय महाराज जी की। गुरुदेव ने सुनाई कहानी। कई नेगेटिव नकारात्मक विचार मन को विचलित कर रहे थे। इस घोर निराशा से निकालने के लिए एक दिन साधना में महाराज जी ने मुझे एक दृष्टांत सुनाया। महाराज जी ने कहा, एक व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से एक बस आई। उसने हाथ दिया और बस रुक गई, लेकिन वह उस बस में चढ़ा ही नहीं। बस आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर में दूसरी बस उस ओर चली आई। हाथ दिया, बस रुकी भी, लेकिन वह व्यक्ति उस बस में भी नहीं चढ़ा। इस तरह लगभग 50 बसें उसके सामने आकर रुकी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह किसी भी बस में नहीं चढ़ा और वहीं खड़े होकर बस का भी इंतज़ार करता रहा। महाराज जी ने मुझसे पूछा, जानती हो वह व्यक्ति किसी भी बस में क्यों नहीं बैठा? मैं, नहीं महाराज जी। महाराज जी, क्योंकि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वह चाहकर भी किसी भी बस में नहीं चढ़ पाया और वहीं खड़े खड़े बस का इंतज़ार करता रहा। मैं, महाराज जी, उसके पैरों में दर्द क्यों हो रहा था? महाराज जी, उसकी स्वयं की नासमझी के कारण ही उसे यह दर्द झेलना पड़ रहा था। मैं, महाराज जी, मैं समझी नहीं कि आप किस नासमझी की बात कर रहे हैं। महाराज जी, बस में सफ़र करते हुए यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसलिए बस में सीट्स बनी होती है कि यात्रीगण बैठकर आराम से अपना सफ़र तय कर सकें। यदि वह व्यक्ति पहली ही बस में चढ़ जाता तो सीट पर बैठकर आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। यही नहीं, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टॉप पर भी सीट्स बनाई जाती हैं, ताकि जब तक बस न आए तब तक वे वहां आराम से बैठकर बस की प्रतीक्षा कर सकें। लेकिन वहां पर भी वह व्यक्ति खड़े होकर ही इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक खड़े होने के कारण उसके पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो गया और इस कारण उसे दर्द होने लगा। धीरे धीरे दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब उसे एक कदम आगे बढ़ाना भी पहाड़ पर चढ़ने जैसा दुष्कर कार्य लग रहा था। अब तुम ही बताओ कि साधन होते हुए भी उसका लाभ न उठाना क्या यह समझदारी पूर्ण कार्य है? नहीं ना, इसे तो नासमझी ही कहा जाएगा। फिर महाराज जी समझाते हुए बोले, आज यही नासमझी तो प्रत्येक मानव अपनी लाइफ में कर रहा है। जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत थक जाते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी लगभग शून्य हो जाती है। उस समय सामने अवसर होते हुए भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। हमारे सोचने की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि हमारे मन मस्तिष्क में यह विचार भी नहीं आता कि वह अवसर हमारे लिए कितनी उपलब्धियों को लेकर आया है। उस अवसर के निकल जाने के बाद यदि हमारे हाथ में कुछ बचता है तो वह है पछतावा। इसलिए साधकों, जीवन में जब भी ऐसे क्षण आए कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सामने उपलब्धियों को हासिल कराने वाली अपॉर्चुनिटी अवसर है, उस समय थोड़ी देर रेस्ट विश्राम करने के बाद आप साधना में ईश्वर के शाश्वत नाम से जुड़ जाएं। फिर पूर्ण मनोयोग से सेवा कार्य में जुट जाएं। यही साधना और सेवा आपको सकारात्मक विचारों से पोषित करने के साथ साथ अंदर से भी स्ट्रॉन्ग मजबूत करेगी। फिर आप किसी भी अवसर को हाथ से निकलने नहीं देंगे, बल्कि उस अवसर का यथोचित लाभ उठाकर अपने जीवन को मंजिल के करीब ले जाएंगे। गुरु बहन मेघा जी। जय महाराज जी की। प्रेरणा इतिहास की वो ही बन पाते हैं गुरु चरणों में स्वयं को अर्पण जो कर जाते हैं। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज़ आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशुपिता भगवान की।